हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में +1 क्लास की 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो आज हम 4th एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4th एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट हम कर सकते हैं। किसी भी रियल नंबर का रूट हम कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू ओइटा में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज रियल रहेगी। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। बट इस एक्सरसाइज में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है ये करना सीखेंगे। तो 5.4 की हम फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इजी है। अगर हम सारे सिलेबस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं z -15 -8 ओइटा। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को हम मान लेंगे x प्लस ओइटा y, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये फाइंड करने के लिए हमने इसके स्क्वायर रूट को x प्लस ओइटा y माना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करेंगे। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम, ये सारे एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम रहेगी। तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। अगर ये क्वेश्चन हम इजी यानी बिल्कुल ध्यान से करते हैं तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कर रहे हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग किया, लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट कैंसल, राइट साइड में स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होगा। हम राइट साइड में स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो सॉरी आइटा और वाई का होल स्क्वायर कहेंगे। दोनों का स्क्वायर अलग अलग हम कर सकते हैं। -15 -8 ओइटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस (2xy) ओइटा। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये कि रियल पार्ट राइट साइड में, अगर हम बात करें राइट साइड में रियल पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो -15। तो हमारे पास राइट साइड में जो रियल वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल वैल्यू मतलब विदाउट ओइटा। और जो लेफ्ट साइड में विदाउट ओइटा मतलब रियल वैल्यू है वो -15। इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। अब हमने रियल तो कंपेयर कर लिए, अब इमेजनरी कर रहे हैं। इमेजनरी पार्ट हमारे पास है राइट साइड में 2xy, ओइटा नहीं लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में है -8। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो इक्वेशन बन गई।
ओटा आपने इधर से भी नहीं लिखना, आपने इधर से भी नहीं लिखना। बाय चांस आप लिख रहे हो तो दोनों साइड लिखोगे, ओटा से ओटा कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपने नहीं लिखना। मीनिंग ओटा दोनों साइड नहीं लिखोगे तो रियल पार्ट रियल की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल, रियल पार्ट विदाउट ओटा, इमेजिनरी पार्ट विद ओटा, जिसके साथ ओटा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन हमारा मकसद क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना है। जब एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी तो हम जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड में से एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सॉरी वाई की, किसी वेरिएबल की मर्जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करो चाहे वाई की। तो मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास -4/x। y की वैल्यू -4/x को पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड में यहां पे पुट होगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू है -4/x² इज इक्वल टू -15। इस y की जगह पे -4/x लिखा, तो एक्स स्क्वेयर -16/x² इज इक्वल टू -15। इन दोनों क्वांटिटी का हम स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 16 एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। इसके बाद हमने लेना एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4, -16 इज इक्वल टू -15, एक्स रेज टू पावर 4 -16 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -15x स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 -16 प्लस 15x स्क्वायर। राइट साइड वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब ये कि डिसेंडिंग पावर में हम अरेंज करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले 4 पावर, फिर 2 पावर, फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। आप फैक्टराइज करेंगे, 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -16 आए, तो वो हमें पता है +16 -1, +16 -1, मीनिंग इसको हमने ये फैक्टराइज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमने फैक्टराइज 10th में कर रखा है, कोई नई बात नहीं है। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 16, इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 16 कॉमन। तो हमें पता है कि ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर अगेन कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -16 स्क्वायर, उधर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज ऑकर्स इन ओटा। तो -16 का रूट +-4 ओटा, और इधर से हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट +-1, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई +-1। तो ये वैल्यूज दोनों आप फोर्थ इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें। एक्स की वैल्यू पहले +1, अगर हम +1 यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे कर दो, बात एक ही है। तो x को +1 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, -4, y की वैल्यू -4। अगर हम x को -1 पुट करें, ये दो वैल्यूज कहां से आई, ये +-1 का मतलब x की दो वैल्यूज हैं 1 और -1, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो अगर हम
थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y क्या आएगा +4। अब ये दोनों वैल्यूज पुट x1 y -4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो -15 -8 ओल्टा की वैल्यू क्या आई 1 -4 ओल्टा। यहाँ पे x की वैल्यू +1 y की वैल्यू -4। तो हमारे पास हम देखेंगे तो जो इसका स्क्वायर रूट ये आया, एक तो आंसर ये आ गया हमारे पास। अब ये वाला पेयर पुट करें, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 4, ये भी आपने पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम रिजल्ट देखेंगे -1 +4 ओल्टा, माइनस कॉमन लिया 1 -4 ओल्टा। अब इसके बाहर साइन देखें कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, और इसके बाद हमने माइनस कॉमन लिया, मतलब ये कि इसका स्क्वायर रूट दो टर्म्स आ रही हैं जो कि ऑलवेज आती हैं, मतलब ये कि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आएगा। ये प्लस माइनस कहाँ से आया, रिपीट कर रहा हूँ, +4 प्लस ऑफ 1 -4 ओल्टा यहाँ से आया, ये दोनों वैल्यूज पुट की हमने, और माइनस ऑफ 1 -4 ओल्टा यहाँ से आया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पुट की हैं। तो इसका स्क्वायर रूट है, दो आंसर है, मीनिंग एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वो नॉर्मली होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास +-1 -4 ओल्टा है। तो मेन मकसद क्या था हमारा, x और y की वैल्यूज निकालना। तो x और y की वैल्यूज 2 आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर भी 2 आ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में ही आएगा, वो ही आया है। तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बिल्कुल स्टेप सेम रहेंगे, एक भी स्टेप चेंज नहीं होएगा। चेंज कहाँ पे होएगा, फैक्टराइज वगैरह या जो भी है, प्रोसेसिंग सेम है। तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो स्क्वायर रूट को आप x + ओल्टा y के इक्वल लिखोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर इधर एक्सपेंड करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करोगे। आपने फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है, रियल पार्ट को सेकंड मान लो, इमेजिनरी पार्ट को थर्ड मान लो। y की वैल्यू फाइंड करो, फर्स्ट में पुट सेकंड इक्वेशन में पुट करो, आपके पास एक इक्वेशन आएगी, उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू हमने रियल लेनी है, ये इमेजिनरी है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप विच इज इमेजिनरी, तो इसको आप नेग्लेक्ट करोगे। तो इसको नेग्लेक्ट करने के बाद रियल वैल्यू हमारे पास है +-1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y आएगा हमारे पास -4। कहाँ पे पुट करना है x की वैल्यू 1, थर्ड इक्वेशन में, फर्स्ट में कर दो चाहे किसी मर्जी में कर दो, आपकी मर्जी है। तो x की वैल्यू 1, y -4, x -1, y +4, ये दोनों वैल्यूज हम 1 बाय 1 जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो इसमें पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा +-1 = +-1 -4 ओल्टा। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास है +-1 -4 ओल्टा। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है आप इसी वे से कर सकते हो। तो ये चैप्टर हमारी तरफ से लगभग कंप्लीट है। सेकंड एक्सरसाइज आपका थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही कंप्लीट होगी सेकंड एक्सरसाइज, जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को हम बाद में करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, थर्ड कर ली, और ये आज फोर्थ की है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन करवाया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे से होंगे। तो ये आपने अपने आप कंप्लीट करने हैं। इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद, मतलब थर्ड चैप्टर कंप्लीट होएगा उसके बाद ही होगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा
जो वाइड है सिलेबस उसका मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो हमने पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्स्ट एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल 1 बाय उसके बाद रियलाइजेशन वगैरह जो प्रोसेसिंग फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बताई थी आपको। इसी का आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ आपने इसके दोनों साइन चेंज करने हैं। मतलब ये कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 + 3 ओटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2 - 3 ओटा। मतलब ये अगर माइनस है तो ये प्लस। मतलब ये कहें कि एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट्स के साइन चेंज करना। रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट्स के साइन चेंज करना। मान लो कि इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ -2 - 3 ओटा, तो तब क्या आएगा, 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कवर किया था। एडिटिव इनवर्स आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इधर एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे कि मान लो कि यही हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा। पहले बात तो ये कि कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है, ऊपर ऐसे बार लगता है, तो इसका सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज करना आपने। रियल पार्ट का साइन चेंज करोगे तो वो आएगा हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कॉन्जुगेट, मान लो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 ओटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का साइन अभी मैंने बताया आपको कि ऊपर बार का साइन आएगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ क्वेश्चन मतलब 4 टाइप बताएं, उसमें आता है बेटा मॉडुलस, जो कि आपके सिलेबस में है। सेकंड एक्सरसाइज में कवर करेंगे हम कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का साइन ऐसे ये है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आएगा, √29। तो मीनिंग ये कि ये दोनों टाइप, ये टाइप नहीं आएगी आपके, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। तो इस चैप्टर को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। एक एक्सरसाइज रही है वो बाद में कंप्लीट करेंगे। और फोर्थ जो भी एक्सरसाइज है, इसके जितने भी क्वेश्चन है आपने अपने आप करके देखने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।